नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की महिमा लेकर आई हूँ। एक गांव में एक पति पत्नी और उसका एक बेटा, ये तीनों रहते। सुरेंद्र की पत्नी अन्नपूर्णा धार्मिक स्वभाव की थी। वो माँ लक्ष्मी को बहुत मानती थी। उसके पास जो कुछ भी था वो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद समझकर उसमें बहुत संतुष्टि से रहती थी। एक दिन शाम को अन्नपूर्णा माता रानी को दिया दिखा रही थी और यही सोच रही थी कि इतना देर लग गया, क्यों नहीं आया अभी तक वो। तभी सुरेंद्र आता है, लड़खड़ाते हुए कदमों से चलते हुए। अरे क्या दिन रात पूजा पाठ में लगी रहती हूँ। अन्नपूर्णा कभी माता जी को देख रही थी और कभी सुरेंद्र को, क्योंकि सुरेंद्र नशे में था। आजकल सुरेंद्र का साथ संग गलत लोगों के साथ हो गया था। यह देखकर अन्नपूर्णा बहुत दुखी थी। आप आज फिर शराब पी कर आए हैं। आपको नहीं लग रहा है ऐसी हालत में आपका बेटा देखकर कितना डरता है? लेकिन अन्नपूर्णा की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता है और बोलता है, मुझसे बहस मत करो और जाओ खाना लेकर आओ। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मैं अपना अच्छा बुरा जानता हूँ। अन्नपूर्णा खाना देकर अपने रूम में चल गया। सुबह होते ही अन्नपूर्णा बिटिया कहाँ हो? बेटी मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला सकती हो? यह सुनते ही अन्नपूर्णा झट से दरवाजे पे जाती है तो देखती है कि एक बुजुर्ग औरत वहाँ खड़ी है। अन्नपूर्णा फिर उनको घर में लेकर आती है और अपने कमरे में ले जाकर बैठाती है और उनसे पूछती है, अम्मा आप कहाँ रहती हैं? मैं आपको पहचानती नहीं हूँ। आपने पानी मांगा इसलिए मैं आपको अंदर लेकर आ गई। आप कौन हैं? बेटी तुम नहीं जानती हो मुझे, मैं तुमको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ बेटी। बेटी तुम बहुत परेशान हो, तुम माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो, माता रानी तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देंगी बेटी। उसके बाद वह बुजुर्ग औरत व्रत की विधि बताती है। पूर्णा वहाँ से उठकर पानी लाने के लिए अंदर जाती है। जब पानी लेकर वह आती है तब वहाँ कोई नहीं रहता है। अन्नपूर्णा सोचने लगती है वो औरत क्यों चली गई बिना पानी पिए। अगले शुक्रवार को वह विधि पूर्वक व्रत करती है। उसके बाद प्रसाद लेकर सुरेंद्र के पास आती है। वह प्रसाद लेने से मना कर देता है और चला जाता है। कुछ महीने बीतने के बाद सुरेंद्र के स्वभाव में बहुत परिवर्तन होता है माता की कृपा से। अन्नपूर्णा कल सुबह तुम दोनों तैयार रहना, हमें मंदिर चलना है। देखते ही देखते आज 11वां शुक्रवार था। 11वें शुक्रवार को पंडित जी को बुलाकर वो माता रानी का उद्यापन करवाती। उद्यापन कराने के बाद वह यथाशक्ति दक्षिणा पंडित जी को देकर विदा करती। फिर 11 महिलाओं को बुलाकर उनको बढ़िया से भोजन कराती है और दक्षिणा के रूप में माँ वैभव लक्ष्मी की किताबें उन सबको देती है। उन औरतों के जाने के तुरंत बाद दरवाजे पर वही बुजुर्ग औरत खड़ी थी। फिर अन्नपूर्णा आकर उनसे कहती है, अम्मा आपने उस दिन पानी मांगा, जब मैं पानी लाने गई तब कहाँ चली गई थी? और आपने जो बताया माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत मैंने 11 पूरा कर लिया और आज उसका उद्यापन कराई हूँ। अंदर आइए, थोड़ा सा प्रसाद पा लीजिए। हाँ बेटी मुझे पता है, इसीलिए तो मैं प्रसाद खाने आई हूँ तुम्हारे यहाँ। अन्नपूर्णा खीर लाकर उनको खिलाती है और उनसे पूछती है कि अम्मा आप कहाँ रहती हैं? उस दिन आप मेरे घर आई थी और आज फिर आई हैं। इस बीच मैंने आपको कहीं नहीं देखा, मंदिर में भी नहीं देखा। वह हंसते हुए बोलती है, ये बेटा पानी तो पहले पिला दो, फिर जान लेना मैं कहाँ रहती हूँ, मैं कौन हूँ। अन्नपूर्णा वहाँ से उठकर पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन पीछे उसको एक प्रकाश जैसा महसूस होता है। वो घूम के जब देखती है तब, बेटी मैं तुम्हारी पूजा और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए बेटी। इतना सुनते ही अन्नपूर्णा माँ के चरणों में गिर जाती है और माँ आपने मुझे दर्शन दिया, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ आप इतना कृपा करें कि संसार के भटके हुए व्यक्तियों को सही राह पे लाएं। हे माँ आपका जो भी व्रत करे उसको गलत रास्ते से बचाएं। माता रानी तथा अस्तु कह के वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। जब अन्नपूर्णा आंखें खोलती है तो बस कमल का फूल वहाँ दिखता है और देखते ही देखते उसका पुराना घर महलों में बदल जाता है। वह तीनों चकित हो जाते हैं। फिर सुरेंद्र, अन्नपूर्णा मुझे माफ कर दो, अगर तुम्हारी जैसी बीबी नहीं होती तो मैं कब का बर्बाद हो गया होता। अन्नपूर्णा तुम्हारे साथ से इतना तो मुझे पता चल गया कि अगर हमें अपने भगवान पे पूर्ण विश्वास है तो
तो हमारे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। माँ वैभव लक्ष्मी की जय हो। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आए तो हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।